तीनों सर्व समीकरणों की व्युत्पत्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, फिर हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की व्युत्पत्ति करना सीखेंगे। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की व्युत्पत्ति करने के लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का पता होना जरूरी है। आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हम इसे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग लिख सकते हैं। और तीन सर्व समीकरणाएं होती हैं त्रिकोणमिति की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें त्रिकोणमितीय अनुपात का पता होना भी जरूरी होता है, तभी हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को सिद्ध कर सकते हैं, इनकी व्युत्पत्ति कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इनके सूत्रों को आपने पढ़ा होगा। अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। जो भुजा 90 डिग्री के कोण के सामने होती है उसी हम कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। और हमें थीटा कोण, जो कि कोण ए है, थीटा कोण के लिए अगर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है तो थीटा कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाएगी और शेष जो भुजा बच जाएगी वह आधार कहलाएगी। तो समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण होगा AC, लंब BC और आधार AB। चलिए अब हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की व्युत्पत्ति करते हैं। इसके लिए आपको व्युत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज ABC जो हमने लिया है इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। चलिए साथियों, हमने तीनों सर्व समीकरणों की व्युत्पत्ति करने के लिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इसी प्रकार से अगले दो सर्व समीकरणों में भी हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया है। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। चलिए अब हम पहली सर्व समीकरण को देखते हैं। अगर आप पहली सर्व समीकरण को देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपको दिया है। तो हम देखें राइट साइड में, हमें राइट हैंड साइड में क्या लिखा है सर? राइट हैंड साइड में लिखा है 1। और हमने जो समीकरण निकाला है उस समीकरण में राइट हैंड साइड में है कर्ण का वर्ग। तो हम क्या करेंगे सर? राइट हैंड साइड में 1 लाने की कोशिश करेंगे। जो समीकरण हमने लिखा है इस समीकरण में राइट हैंड साइड में 1 लाने की कोशिश करेंगे। और 1 तभी आएगा जब हम इस समीकरण में दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग से भाग देंगे। जब हम कर्ण के वर्ग से भाग देंगे तो राइट साइड में 1 आ जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं। हम दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग से भाग देते हैं। चलिए भाग दे करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा लंब का वर्ग बट्टे कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बट्टे कर्ण का वर्ग। इतना तो आप समझ गए होंगे साथियों। बराबर होगा कर्ण का वर्ग बट्टे कर्ण का वर्ग। इतना तो आप सभी जानते हैं सर। आप ये भी जान गए हैं कि कर्ण के वर्ग से ही भाग क्यों दिया, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में 1 लाना है और कर्ण के वर्ग में हम कर्ण के वर्ग से भाग देंगे तभी 1 आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। कर्ण के वर्ग से कर्ण का वर्ग कट जाएगा, बचेगा 1। राइट हैंड साइड तो आ गया सर। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हम देखते हैं लंब का वर्ग बट्टे कर्ण का वर्ग। इसे हम देख सकते हैं लंब बट्टे कर्ण पूरे का वर्ग, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और आधार का वर्ग बट्टे कर्ण के वर्ग को भी हम लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण पूरे का वर्ग। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा है, हमने सीखा है कि लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा। लंब बट्टे कर्ण होता है साइन थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इसलिए लिखे क्योंकि लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा होता है और इनका वर्ग है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसी प्रकार आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा। तो हम आधार बट्टे कर्ण पूरे का वर्ग दिया है, इसलिए हम इसे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बराबर हो जाएगा 1। इस प्रकार से हम पहली सर्व समीकरण की व्युत्पत्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, फिर हम देखेंगे राइट साइड में सर सर्व समीकरण में 1 है तो हम समीकरण जो पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त हुआ है उसके दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग से भाग देंगे तभी राइट हैंड साइड में 1 आएगा। तो हमने कर्ण के वर्ग से भाग दिया
और हमारी सर्व समीकरण सिद्ध हो चुकी है। चलिए अब हम अगली सर्व समीकरण को देखते हैं। अगर हम अगली सर्व समीकरण को देखें तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के राइट साइड में है सेक स्क्वायर थीटा, जबकि हमारे समीकरण में है कर्ण का वर्ग। हमें राइट साइड में सेक स्क्वायर थीटा लाना है, तो कैसे आएगा? अगर हम देखें सर सेक थीटा आखिर होता क्या है, हम देखें तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। सर कर्ण तो है, बटे में आधार कैसे लाएंगे? हम दोनों पक्षों में आधार के वर्ग से भाग दे देंगे। चलिए दे करके देखते हैं। चलिए भाग दे करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा लंब का वर्ग बट्टे आधार का वर्ग धन आधार का वर्ग के बट्टे में आधार का वर्ग। आप तो यह जान गए कि आधार का वर्ग से भाग क्यों दिए हैं, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में सेक स्क्वायर थीटा लाना है, और जब हम कर्ण के वर्ग में आधार के वर्ग से भाग देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर? हमने दोनों पक्षों में आधार के वर्ग से भाग दिया। जब हम देखेंगे इसे तो हम लिख सकते हैं लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग को लिख सकते हैं लंब बटा आधार पूरे का वर्ग, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। धन आधार के वर्ग से आधार का वर्ग कट जाएगा, बचेगा 1 बराबर होगा कर्ण बटे आधार पूरे का वर्ग। हमने इस समीकरण को इस प्रकार से लिख दिया। अब हम देखें सर तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग अर्थात लंब बटे आधार पूरे का वर्ग होगा tan स्क्वायर थीटा। लंब बटे आधार होता है tan थीटा, जब इनका वर्ग है तो होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कर्ण बटे आधार होता है हमारा, कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा, तो कर्ण बटे आधार पूरे का वर्ग है, इसलिए हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इससे अच्छे से जमाने की कोशिश करें व्यवस्थित रूप से तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम सेकंड सर्व समीकरण की भी व्युत्पत्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट में हमें राइट में 1 लाना था, इसलिए हमें दोनों पक्षों में कर्ण के वर्ग से भाग दिया। सेकंड सर्व समीकरण में हमें राइट हैंड साइड में सेक स्क्वायर थीटा लाना था। हमारे कर्ण स्क्वायर थीटा तो था, हमें इसे सेक स्क्वायर थीटा बनाना था, इसलिए दोनों पक्षों में आधार के वर्ग से भाग दिया, क्योंकि कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा। अब हम जब लास्ट सर्व समीकरण को देखें तो इसमें है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय से जो समीकरण निकला है उसमें राइट हैंड साइड में है कर्ण का वर्ग। हमें कर्ण के वर्ग से कोसेक स्क्वायर थीटा बनाना है। हम कोसेक थीटा का फॉर्मूला देखें तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो हमें किस भुजा से भाग देना होगा? तो सर हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर है, हमें कर्ण बटा लंब बनाना है, तो हमें लंब के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देना होगा। चलिए दे करके देखते हैं। दोनों पक्षों में लंब के वर्ग से भाग देने पर हम दोनों पक्षों में लंब के वर्ग से भाग देंगे तो आएगा क्या? लेफ्ट हैंड साइड में आएगा लंब का वर्ग बटे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग, आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बटे लंब का वर्ग। इतना तो आप जान गए सर। आप इतना सीख गए तो आप बाकी चीज़ों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। लंब के वर्ग से लंब का वर्ग कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग, इसे हम लिख सकते हैं आधार बटा लंब पूरे का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बटे लंब के वर्ग को हम लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब पूरे का वर्ग। इतना तो आप भी कर पा रहे होंगे। अब हम देखें आधार बटा लंब को अगर हम देखें तो आधार बटा लंब होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो हम आधार बटे लंब पूरे के वर्ग के स्थान पर लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए लिखते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अगर हम कर्ण बटे लंब की बात करें तो कर्ण बटे लंब होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब, तो हम कर्ण बटे लंब के आधार पर लिखेंगे कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम जान गए साथियों
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा की व्युत्पत्ति कैसे होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा की व्युत्पत्ति कैसे होगी, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की व्युत्पत्ति कैसे होगी। आप तीनों सर्व समीकरणों की व्युत्पत्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, फिर आपको भाग देना है। भाग हमेशा उसी भुजा से दीजिएगा जैसा आपको सर्व समीकरण में सिद्ध करना है। हमें 1 लाना था तो हमने कर्ण के वर्ग से भाग दिया, क्योंकि राइट हैंड साइड में तभी 1 आता। हमें सेक स्क्वायर थीटा लाना था तो हमने आधार के वर्ग से भाग दिया, क्योंकि कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा। हमें कोसेक स्क्वायर थीटा लाना था तो हमने लंब के वर्ग से भाग दिया, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है कोसेक थीटा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इन सर्व समीकरणों का पोस्टमार्टम करेंगे। इन्हें कितने प्रकार से सवालों में यूज़ किया जाता है, इनको तोड़ मरोड़ के इनसे काफ़ी सारे फॉर्मूले निकालेंगे, जिनका यूज़ सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया जाता है।